दुनिया में हर इंसान अलग होता है, उसकी पसंद नापसंद, यहाँ तक कि देखा गया कि जुड़वा बच्चों के अंदर भी जो भाई बहन पैदा होते हैं उनमें भी कहीं ना कहीं डिफरेंसेस होते हैं कोई चीज़ को इंटरेस्ट और डिसइंटरेस्ट में। हम लोगों को ये चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए कि ये डिफरेंस हर इंसानों में होता है और इसको एक्सेप्ट करना कि हर इंसान एक दूसरे से अलग है, ये बेहद ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम, मैं नज़ीर शेख, आप लोगों का इस्तकबाल है वापस से हमारे सीरीज़ में। आज का हमारा जो एपिसोड है वो E13 यूजिंग द राइट फ्लेवर, मतलब कि हर इंसान के लिए एक नया सही फ्लेवर को ढूंढना और उस तरीके से उससे बात करना। हमको अगर किसी के दिल में जगह बनानी हो तो हमको सबसे पहले उस शख्स के बारे में, उसकी पसंद और नापसंद, उसको क्या इंटरेस्ट आता है, क्या चीज़ में इंटरेस्ट नहीं आता है, इस सारी चीज़ों के बारे में हमें पता होना चाहिए, तभी हम उनका दिल जीत सकते हैं। आज की हमारी जो सोसाइटी है वो इस तरीके से हो गई है सेल्फ ऑब्सेस्ड की वो सिर्फ अपने बारे में ही बात करना चाहते हैं और हर इंसान को अपने बारे में बात करना पसंद है। पर अगर आप किसी दूसरे से इंसान से बात करते हैं तो सबसे बेस्ट टेक्निक ये है कि आप उसके इंटरेस्ट के बारे में बात करें, ना कि तुम अपने इंटरेस्ट के बारे में उसको बार बार बताते जाओ। और ये एक बहुत बड़ी कम्युनिकेशन स्किल टेक्निक है कि आपके सामने वाले के इंटरेस्ट के हिसाब से आप उसको बात करनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर किसी के फादर वालिद अगर कम बात करते हैं तो आप बेटे को ये कोशिश करनी चाहिए कि वो अपने बाप से कम अल्फाज में बात करके चले जाएं। अगर किसी के हस्बैंड को बात बात पर जोक मारने की हैबिट है तो बीवी को ये चाहिए कि वो जोक सीखें और अपने हस्बैंड के साथ वो जोक शेयर करें एक दूसरे के साथ, ताकि वो एक दूसरे के साथ अच्छा रैपो बिल्डअप कर पाए। राइटर ने अपने बुक में एक छोटी सी स्टोरी सुनाई है एक बूढ़ी औरत की, जो कि उनकी दोस्त की वालिदा थी, जो उनकी दोस्त की अम्मी थी। अब राइटर ये बताते हैं कि उनकी दोस्त की अम्मी उनके बेटे पे इतना प्यार उमारती थी, इतना प्यार उमारती थी, जबकि उनके और भी बच्चे थे, पर एक पर्टिकुलर इनके दोस्त के ऊपर बहुत ज़्यादा उनका प्यार आ जाता था। तो एक दिन राइटर ने पूछ लिया कि मतलब क्या ऐसा क्या है जादू किया है तुमने तुम्हारी माँ के ऊपर कि सारा प्यार तुम्हारी माँ तुम पर ही उड़ाती है। तो उसने कहा कि ऐसा कोई बहुत बड़ा कोई सीक्रेट नहीं है, पर एक छोटा सा सीक्रेट है कि मैं मेरी माँ की पसंद और नापसंद को समझता हूँ, उसी चीज़ों के बारे में बात करता हूँ, जबकि मेरे भाई बहन को उन सारी चीज़ों के अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं है। मतलब वो ये बोलना चाहते हैं कि उनकी माँ को ना, मतलब घरेलू जो औरतें होती है जो घर घर की बातें करते हैं एक दूसरे की, उसके घर में क्या चल रहा है, उसके घर में इतना बच्चे हुए, उसके घर में बेटी हुई, उसके उधर चिल्ला हो रहा है, इस तरीके की बात उनकी माँ को करना पसंद था। और राइटर के दोस्त कहते हैं कि मुझे ये सब चीज़ें नहीं पसंद थी, पर क्योंकि मेरी अम्मी को पसंद था तो मैं उनसे इन सारी चीज़ों के बारे में बात करता। और जब भी मैं कभी बाहर से आता तो मैं खुद से इस बातों को छेड़ दिया करता था। तो मेरी जो मम्मी थी, जो मेरी माँ थी, वो मुझे बहुत दिल से ये सारी चीज़ें खुल के बताती थी और मैं उनकी बात पूरे अच्छे से ध्यान से सुनता था। जबकि मेरे भाई और बहन लोगों में ये कैपेसिटी नहीं थी कि वो ये सारी चीज़ों को सुन पाए, क्योंकि उनके हिसाब से ये चीज़ सही नहीं थी। पर मैंने सही और गलत ना सोचते हुए ये देखा कि इनको क्या इंटरेस्ट आ रहा है। एक हदीस में आता भी है कि एक बार मदीना में एक बद्दू मस्जिद में घुसकर उसने पेशाब करना शुरू कर दिया तो सहाबा उसको मारने उठ चुके थे, पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे सहाबा को रोक दिया और कहा कि उसको पेशाब कर लेने दो। जब पेशाब करके वो ख़त्म हुआ, नबी जानते थे कि ये एक बद्दू है तो इसको इतना इल्म नहीं है मस्जिद के बारे में, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा कि ये मस्जिद है, यहाँ यहाँ पेशाब नहीं किया जाता, यहाँ कुरान पढ़ा जाता है, यहाँ नमाज़ पढ़ा जाता है, तो आप नेक्स्ट टाइम से इस चीज़ का ख्याल रखें। कुछ देर बाद नमाज का वक्त था तो वो जो बद्दू था वो भी आ गया मस्जिद के अंदर और उसने भी आकर सबके साथ नमाज़ पढ़ी। पर हुआ ये नमाज के अंदर कि जब रुकू से उठते वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहा, तो सहाबाओं ने जवाब दिया रब्बना लकल हम्द, की सारी बड़ाई तो सिर्फ अल्लाह के लिए है। तो इस बद्दू ने रब्बना लकल हम्द के बाद ये कहा कि अल्लाह मेरे और मोहम्मद के ऊपर रहम कर और किसी और पर नहीं। तो जब नमाज ख़त्म हुई तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजलिस में पूछा, मस्जिद में पूछा कि किसने इस तरीके के अल्फाज यूज़ किए। तो उस बद्दू को लाया गया और पता चला कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहचान गए कि ये तो वही बद्दू है जिसने कुछ देर आके पहले पेशाब किया। अगर आप देखेंगे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ट्रीटमेंट के बाद ऐसा हुआ कि जब वो शख्स नमाज़ पढ़ने के लिए आया तो उसने सिर्फ
नबी के लिए और अपने आप के लिए दुआ मांगी, क्योंकि नबी ने ही उनसे सिर्फ अच्छे से बात की थी, बाकी सहाबा उठ चुके थे उनको मारने के लिए। तो हम लोग अगर लोगों के इंटरेस्ट और लोगों का बैकग्राउंड समझ जाए तो हम लोग उनसे बहुत अच्छे तरीके से बात कर सकते हैं और उनके लिए सही फ्लेवर ढूंढ सकते हैं कि उनसे किस तरीके से बात की जाए। तो जब भी आप नेक्स्ट टाइम किसी से बात करें तो उसकी पसंद और नापसंद के मद्देनज़र उनसे बात कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।